हेलो फ्रेंड्स, वो क्या है जो कभी हमारी नहीं होती? जी हाँ, गलती। फ्रेंड्स, कभी भी अगर हम कुछ काम करते हैं और गलत होता है तो हम हमारी गलती क्यों नहीं मानते, लेकिन अगर वही काम किसी और व्यक्ति से हुआ है तो हम हमेशा उसको गलत ठहराते हैं। तो ये दो तरह का हमारा एटीट्यूड होता है। इन साइकोलॉजी दिस इज़ कॉल्ड एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं, कोई पर्सन लेट आ रहा है तो हम उसके लिए सोचते हैं कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है, इसको टाइम की वैल्यू नहीं है, ये इतना पंक्चुअल नहीं है, देखो कितना लेट आ रहा है, और हम उसको दो बातें सुना भी देते हैं। लेकिन कभी अगर हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम गलत होते हैं, जैसे कि हम लेट आए, तो भी क्या हम खुद को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? जी नहीं, कभी नहीं। हम क्या बोलेंगे? ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, भाई उस वजह से लेट हो गया, इस वजह से लेट हो गया। तो हम क्या करेंगे? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छे जेन्युइन एक्सक्यूज़ेस को वहाँ पे कोट करेंगे। ये क्या है? एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। अगर आप डूअर हैं, एक्टर हैं, तो आप अलग तरह से अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि जो गलत काम आपसे हुआ है उसके लिए यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर वही किसी और व्यक्ति ने किया है तो वो व्यक्ति ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी हॉल में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, और व्यक्ति कुछ कोई पर्सन उठ के जाता है वहाँ से और लड़खड़ा जाता है, गिरता है, तो हम क्या कहते हैं? अरे देख के चलो, दिखाई नहीं देता, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, कहाँ खोए हुए हो? ठीक है, सुन के बेचारा उठ के चला गया। अब थोड़ी देर बाद अगर आप वहाँ से पास होते हैं और सचमुच आप भी वैसे ही ट्रम्बल होके थोड़ा लड़खड़ाते हैं, गिरने की कोशिश बच जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई देखो यहाँ पे पानी किसने डाल दिया, कितना स्लीपरी फर्श है। तो यहाँ क्या हो रहा है? अभी आपने उस व्यक्ति को कहा कि ध्यान से देख के चलो, और जब आप गिरे तो आपको लगा कि ये फर्श की कोई प्रॉब्लम है, स्लीपरी है, या कुछ पानी है, कुछ है जिसकी वजह से आप गिर गए। मतलब आप ध्यान से चल रहे थे लेकिन आपकी वहाँ गलती नहीं थी, वहाँ पे दे आर एक्सटर्नल फैक्टर जिनकी वजह से हुआ। और अनदर एग्जाम्पल, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, मार्केट में बहुत रश है, और हम क्या बोलेंगे अगर कोई हमको हिट करता हुआ चला गया कि उस व्यक्ति ने मेरी गाड़ी ठोक दी? कभी हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने उसकी गाड़ी ठोक दी। सो ये फ्रेंड्स क्या है? दिस इज़ एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। व्हेन यू आर एक्टर, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। लेकिन अगर वही काम कोई और व्यक्ति कर रहा है तो हमेशा वही रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आप क्या बोलते हैं, ग्लास हाथ में है और आपका ग्लास छूट गया, तो आप बोलेंगे ग्लास मेरे हाथ से छूट गया। लेकिन अगर वो ग्लास दूसरे के हाथ में होता और उसके हाथ से छूट जाता तो हम क्या बोलते? तुमने ग्लास गिरा दिया। मीन्स उसने एक्टिवली ग्लास गिराया और आपके हाथ से ग्लास खुद ब खुद छूट के गिर गया। तो देखा आपने, इस तरह के बिहेवियर को हम साइकोलॉजी में कहते हैं एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। तो अगली बार माइंड इट, ये क्या है? एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब आप सेम एक्ट के लिए दूसरे पर्सन को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन खुद जब आप उस स्टेज में होते हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जेन्युइन रीजंस कोट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक्सप्लोर करिए कहाँ कहाँ आपकी लाइफ में ये एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट वर्क कर रहा है। एंड तब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।